मगरिब एक घड़ी साथ तो है, ये मगरिब का वक्त है, क्या ख्याल है? जोहर का वक्त एक साथ तो है, ये जोहर का, सहरी एक साथ तो है, इफ्तारी एक घड़ी साथ है कि ये साथ आप इफ्तारी की है, ये सहरी की आप खाना बंद कर दो। सही। मंगल के दिन जो बंदा जोहर की नमाज के बाद, मंगल के दिन जो बंदा जोहर की नमाज के बाद, और हफ्ते के दिन जो बंदा जोहर की नमाज के बाद सिर्फ और सिर्फ एक तस्बीह या कादिर हो या नाफे हो। अच्छा, ये वो वजीफा मैं इसको अमूमी भी बताता हूं, लेकिन अब आपने यहां कहा है कि बंदिश तोड़ने के लिए, हर नमाज के बाद नहीं, सिर्फ जोहर की नमाज के बाद अब आखिर 3 दफा दरूद शरीफ या कादिर हो या नाफे हो, एक तस्बीह पढ़े पर पढ़े ऐसे अल्लाह बंदा हो, गिड़गिड़ा के अल्लाह हो और बंदा हो, बहुत ताकतवर चीज है। यहां हर अमल, जितने अमल मैं बता रहा हूं, दावा नहीं करूंगा, हर अमल के मुस्तनद सबूत हैं मुस्तनद किताबों से। एक बंदा कहता है कि मैंने ये पढ़ा नहीं, तो वो कहते हैं ये कहां से आए हैं, तो वो अपनी नावाकफियत को वाकफियत में ले आए, उसकी नावाकफियत है। हमारे लिए एतराज करने वाला भी काबिल एहतराम। तो ये हमारे बड़ी बड़ी मुस्तनद अमलियात, मुस्तनद किताबों से ये अमल साबित हैं और इनकी किताबों में सबूत मौजूद हैं और मखलूक खुदा को नफा मिल रहा है। जो चाहता है कि मेरी नस्लें खुशहाल हो जाएं और मेरी जिंदगी खुशहाल हो जाए, खुशहाल भी कैसी हो, खुशहाल भी ऐसी हो कि किसी की ना जेब पे नजर पड़े, ना किसी की इमदाद हो, ना किसी की मदद हो, ना किसी का हाथ ऊपर का हो और मेरा नीचे का हो, बिल्कुल ऐसा ना हो। सूरत अल-मोमिनून की आखिरी 4 आयत है। मेरे हुजूर ने, मेरे आका ने फरमाया, मेरे हुजूर ने फरमाया, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि कोई बंदा इसको यकीन से पढ़ ले, पहाड़ भी अपनी जगह से हट जाए, पहाड़ भी अपनी जगह से हट जाए और पहाड़ भी अपनी जगह छोड़ दे। हाँ, यकीन से, यकीन से जो शख्स इसको यकीन से पढ़ ले, बस यकीन कामिल। अल्लाह रिज़्क़ के दरवाजे कैसे खोलता है, अल्लाह वुसअत के दरवाजे कैसे खोलता है, अल्लाह रहमत के दरवाजे कैसे खोलता है। और यह आयत वो वाहिद आयत है जिन आयात के साथ, जिन वज़ाइफ के साथ, जिन दुआओं के साथ अल्लाह ने नस्लों को पालने के वादे किए हैं, यह आयत भी उन्हीं आयात में से है, उन्हीं दुआओं में से है, उन्हीं तस्बीहात में से है, उन्हीं अज़कार में से है। यह आयत, यह वो अमल है, यह वो अमल है जो ये अमल करेगा, रब सब कुछ के बावजूद भी जो रहमतें हैं इसकी तरफ मुतवज्जह हो जाएंगी। आफात, बलियात, अजाब, मसाइल, मुश्किलात, नाकामियां, परेशानियां कुछ ऐसे हटेंगी और हत्ता के बलाएं, आफतें अगर उसका मुस्तहिक भी होगा। ये वो आयतें हैं कि अल्लाह पाक जल्ल शान हो इसके अपनी रहमत भेज के, इन आयतों का फैज और फजल और करम और बरकत भेज के अल्लाह उससे वो अजाब बला टाल के इसकी तरफ और इसकी नस्लों की तरफ रहमतों को मुतवज्जे फरमा देते हैं, बरकतों को मुतवज्जे फरमा देते हैं। इसकी नस्लों में राहतें, रहमतें, आफियतें आती रहती हैं जो बंदा भी ये आयत मुबारक पढ़ता है, जो बंदा भी इस आयत का विर्द करता है। ये अल्लाह वालों के अमल हैं जिनके अंदर बरकतें हैं और जिनके अंदर खैर है। और फिर फरमाया, अल्लाह ने का फरमान है, जिस बच्चे का अकीका ना किया जाए वो मौत या फिर तरह तरह की बलाओं और बीमारियों और मुसीबतों में मुब्तला रहता है। कितने बंदे ऐसे हैं जिनके अकीके नहीं थे, मेरी दरखास्त करने पर उन्होंने 40 साल, किसी ने 60 साल और किसी ने उससे भी ज्यादा अकीके किए। बच्चे का अकीका यह हज़रात फरमाते हैं अगर नहीं करोगे तो तरह तरह की बीमारियां और मुश्किलात और मसाइल और परेशानियां जो हैं उसको हमेशा लगी रहेंगी जो अकीका नहीं करे। ये जिंदगी के सबक हैं जो ये हज़रात हमें दे रहे हैं। अगला मौक़िफ़ सुने, फरमाते हैं 4 चीजें शैतानी वसवसों से हैं, 4 चीजों का ताल्लुक शैतानी वसवसों से है। एक, मिट्टी खाना। तो कौन कहते हैं? हज़रत इमाम मूसा काज़िम सलामुल्लाह रिज़वानुल्लाह तआला अलैहि अजमईन का फरमान अर्ज कर रहा हूं आपकी खिदमत में। 4 चीजें इसका ताल्लुक शैतानी वसवसों से है और वो बंदे के ऊपर शैतान और जिन्नात और चीजें गालिब आ जाती हैं। एक, मिट्टी खाने वाला। दूसरा, खाली बैठे हुए मिट्टी या कीके तोड़ने वाला। बंदा खाली बैठा ना कीके तोड़ रहा है या हाथ को मसरूफ रखा है, पैन बंद कर रहा है खोल रहा है, फिर मोबाइल का ढक्कन बंद कर रहा है खोल रहा है, हाथ मसरूफ रखा है,
इसे छेड़छाड़ कर रहा है, खाली बैठा हुआ। अल्लाह वालों ने हमें जिंदगी का सबक दिया है। मुझे कुछ खबर नहीं थी, फिर अल्लाह ने क्या है यार कि लाश उससे सीखा, तेरे संग दर पे मरना, मुझे आ गया है जीना, मुझे आ गया है मरना। वह कि 4 चीजों से शैतानी वसाविस पैदा होते हैं और फिर शैतान इसके अंदर घर कर जाता है और जिन्नाती शैतानी तूफान, बंदिशें, परेशानियां, नाकामियां, ये किसने बयान किया? हजरत इमाम मूसा काज़िम ने। मैं सबसे पहले मिट्टी खाना, दूसरा खाली बैठे हुए मिट्टी या तिनके तोड़ते जाना, तीसरा नाखून को दांतों से काटना, हर वक्त मुंह में नाखून और दांत काटना, और चौथा दाढ़ी चबाना, अपनी दाढ़ी को दांतों के नीचे चबाना या अपनी दाढ़ी के बाल को दांतों के अंदर ले जाना। फरमाया ये वो चीज है, ये वो चीज है, ये वो चीज है कि जिसकी वजह से शैतानी वसाविस इसके अंदर घर कर जाते हैं और ये शैतान का साथी बन जाता है। बिल्कुल फरमाया जो दाढ़ी को तंगा करता है उसको रोजी फराम होती है, बुखार जाता रहता है, जिसमें ताकत है। और इमाम जाफर सादिक का फरमान है सर में तंगा करने से 20 किस्म की बीमारियां दूर होती हैं। और एक और फरमान है कि रोजी बढ़ती है, बाल खूबसूरत होते हैं, हाजत रवाई होती है, कमर मजबूत होती है, बलगम खत्म होता है। एक और रिवायत है दाढ़ी अगर है तो उसमें तंगा करने से औलाद की ज्यादती होती है, अल्लाह औलाद देता है। और एक और रिवायत है कि फरमाए जो शख्स, इमाम जाफर सादिक का फरमान अर्ज कर रहा हूं, जो शख्स गिनकर 70 मरतबा अपनी दाढ़ी में कंगा करे 40 दिन तक शैतान उसके पास फिर नहीं आता। 40 दिन तक रोजाना 70 मरतबा। अब 70 से मुराद या 70 ले लें या फिर 70 से मुराद बेशुमार ले लें। अरब में 70 से मुराद बेशुमार है। ये अल्लाह वालों के मोती में जो आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं, ये अल्लाह वालों के मोती हैं। अब सुने, अगर जिब्रील के हाथ सिदरतुल मुंतहा का एक पत्ता भेजा, उससे सर भरा, मलाल खत्म हो गया। अमीर मोमिनीन से मंकूल है कि जब अल्लाह ने अली करमल्लाह वजह से मंकूल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गम का इजहार हुआ तो अल्लाह ने बेरी का पत्ता भेजा, उन्होंने बेरी के पत्ते से सर धोया, उनकी तबीयत ठीक हो गई। फरमाया एक और फरमान है अपने सर को बेरी के पत्ते से धो, क्योंकि कोई मुकर्रम फरिश्ता, कोई औलिया आज़म पैगंबर ऐसा नहीं जिसने खूबी और सफाई के साथ बेरी के पत्तों का तस्करा न किया हो और उनसे न सर धोया हो। अल्लाह पाक उससे 70 दिन के लिए वसवसा शैतानी दूर करते हैं, और जिससे 70 दिन के लिए वसवसा शैतानी दूर हुआ वो अल्लाह की नाफरमानी में मुब्तला नहीं होगा, बहिश्त में जाएगा। बेरी के पत्ते से एक और रिवायत है इमाम मूसा काज़िम की, बेरी के पत्ते से सर धोने से रोजी बढ़ जाती है। साहब नजर कहते हैं जिनको अल्लाह ने नजर दी है, पर मैं बेरी चूंकि जन्नत का दरख्त है, फर्क यह है कि सिर्फ जन्नत में कांटे नहीं होंगे, यहां कांटे हैं, जन्नत में कांटे नहीं होंगे, यहां कांटे हैं। बेरी के पत्ते दरख्त से जो बंदा सर होता है, जिस्म होता है। और मैंने आपको बेरी के पत्तों के अमल बताया हुआ है कि जो शख्स बेरी के 40 पत्ते ले ले, आले रसूल का इलाज और आले रसूल की निस्बतों से यह अमल बता रहा हूं। जो बंदा बेरी के 40 पत्ते ले, हर पत्ते पर 7 बार पहला कलमा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़े, जो शख्स पढ़े और फिर उस पत्ते को उबाल के उसका पानी से गुस्ल करे, एक बार चंद बार, उसके जिस्म से लाइलाज बीमारियां, जादू, बंदिशें, रुकावटें, मुश्किलात, मसाइल ये सब खत्म हो जाएंगी। जो बेरी के पत्तों से नहाए, बेरी के पत्ते जो इससे गुस्ल करें, इसको उबाल के आप सारे घर के लिए एक ही बेरी के पत्ते बना सकते हैं। सारे घर के लिए एक ही पत्ते 40 पत्ते लें, हर पत्ते पर 7 बार कलमा पढ़ें और हर पत्ते पर 7 बार कलमा पढ़ के उसको उबाल लें, उससे गुस्ल करें। एक पतीले में बना ले, एक बंदा उसमें से एक लोटा एक मग ले ले और बाल्टी में डाल के गुस्ल कर ले और पानी उसमें डाल के। इसके फजाइल आपने सुने कितने कमाल फजाइल हैं। मैं कि जो बेरी के पत्तों से धो, क्योंकि कोई मुकर्रम फरिश्ते भी और औलिया आज़म पैगंबर ऐसा नहीं जिसने बेरी के पत्तों का तस्करा ना किया हो। और फिर मैं जो बेरी के पत्तों से सर धोएगा, यानी सर पे डालेगा, सर धोने से मुराद पानी सर पे ही डाला जाता है ना नहाने के लिए,
सर धोने से मरा। मैं 70 दिन के लिए वसवसा शैतान दूर होगा। और वसवसा शैतान से मुराद पता क्या है? शैतान जहां भी आएगा ना, वहां युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास, युवस्विसु फी सुदूरिन नास, वहां खन्नास का जिक्र आएगा। रिवायात में जहां भी शैतान का जिक्र आएगा वहां शैतान से मुराद खन्नास है। और खन्नास से मुराद वो जिन्नात और शयातीन हैं जिनके जरिए जादू असर करता है। देखो लफ्ज जादू पे गौर करो, मैं लफ्ज जादू बोल रहा हूं। जी मैंने जा को इलादा करो, दो को इलादा करो, अब बनेगा जा दो। जादू आई समझ? लफ्ज नहीं आई। अब जादू के ना जी मैंने जा, इसको इलादा करें, ये बन जाएगा जा बनेगा। आगे दाल वो दो है। असल में जादू दो लफ्जों से जमा हुआ है। जादू जो हुआ है जो दो लफ्जों से जमा हुआ है। एक लफ्ज है जा, एक है दो। जब काला जादूगर काले जादू के ऊपर पूरा अमल करके, काले जादू पर पूरा अमल करके और उसको भेजता है अपने निशाने की तरफ। शाह अब्दुल कुद्दूस एक बहुत दरवेश थे, बड़ी सदियों पहले बुजुर्ग गुजरे हैं। वो बैठे थे तो ऊपर एक चमकदार चीज चलती जा रही थी। तो फरमाया देखो ये क्या है? तो खुद ही फरमाया ये एक जादू की हांडी है जो उड़ रही है। और जादूगर ने कहा जा उसको दो। क्या दो? गम दो, दुख दो, बेऔलादी दो, मुश्किलात दो, परेशानियां दो, नाकामियां दो, हालात, बंदिशें और रिस्क की तंगियां, औलाद, मसाइल ये दो। तो फरमाया किसी जादूगर ने ये किसी के लिए भेजा है। तो कहने लगे मैं हजरत उतर सकता है? अभी उतारता हूं। हुक्म दिया, वो चीज रोशनी थी, ऊपर जा रही थी। वापस आई, देखा तो एक दहकता हुआ एक हांडी का अंगारा था। हांडी अंगारा दहकता हुआ वो उतरा। आपने उससे पूछा किसके पास भेज रहे हो? किसके पास भेज रहे हो? उससे पूछा किसके पास भेजा गया है? तो उसने कही मुझे फला फला बंदे के पास, वो फला का फला जगह रहता है, उसके पास भेजा गया है। तो फरमाया क्या वो इस काबिल है कि उसके ऊपर अजाब भेजा जाए? कहा नहीं। तो कहा फिर तुम क्यों जा रहे? कहा बेबस। वो शयातीन जिन्नात कहने लगे जिनके जरिए जादू भेजा जाता है, सुनो गौर से अल्लाह वालों, और फिर आपको समझ आएगी कि बेरी के पत्तों की क्या तासीर है। और हजरत इमाम मूसा काज़िम और हजरत अली और इमाम जाफर सादिक के फरमान में अर्ज कर रहा हूं आपकी खिदमत में बेरी के पत्तों के बारे में। असल चीज है मानना, असल चीज है मानना। आप देखें खवातीन गलियों में बैठी हैं, अगर ये खवातीन के दिल में अल्लाह डाल देता कि हाय ये गली बैठी हैं और हम कोई हम बात नहीं, 7 लाख के रह जाएंगी, इनको मिन्नत करके अपने पास ले आए। अच्छा ये अक्सर वो है जो लाहौर में वापस जाने वाली हैं। ये मेहमान खवातीन किसकी हैं? गैबी निजाम, मुरादें पूरी, बरकतें, रहमत। सूरतुन नास, कुल आऊज़ु बिरब्बिन नास। सूरतुन नास जो है ये बंदिश का इलाज है। जो शख्स अपनी कारोबारी मरकज, दफ्तर, दुकान, फैक्ट्री, जमीन, वहां सूरतुन नास सिर्फ 11 बार पढ़े। सही। अवल आखिर दुरूद पाक 3 बार और हर दफा बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम और 11 बार पढ़ के फूंक मारे, बंदिश टूटती है। एक अमल बताता हूं सूरतुन नास का। हफ्ते और मंगल के दिन, हफ्ते और सातों को बड़ा ताल्लुक है। सही। फजर की वक्त नमाज एक साथ तो है, वो गुजर जाती है, फिर फजर होती है, पर कज़ा होती है। मगरिब एक घड़ी साथ तो है, ये मगरिब का वक्त है। क्या ख्याल है? जोहर का वक्त एक साथ तो है, ये जोहर का। सहरी एक साथ तो है, इफ्तारी एक घड़ी साथ तो है कि ये साथ आप इफ्तारी की है, ये सहरी की आप खाना बंद कर दो। सही। मंगल के दिन जो बंदा जोहर की नमाज के बाद, मंगल के दिन जो बंदा जोहर की नमाज के बाद, और हफ्ते के दिन जो बंदा जोहर की नमाज के बाद सिर्फ और सिर्फ एक तस्बीह या कादिर हो या नाफिर हो। अच्छा ये वो वजीफा मैं इसको अमूमी भी बताता हूं, लेकिन अब आपने यहां कहा है कि बंदिश तोड़ने के लिए। हर नमाज के बाद नहीं, सिर्फ जोहर की नमाज के बाद अब आखिर 3 दफा दुरूद शरीफ या कादिर हो या नाफिर हो। एक तस्बीह पढ़े, पर पढ़े ऐसे अल्लाह बंदा हो, गिड़गिड़ा के, अल्लाह हो और बंदा हो। बहुत ताकतवर चीज है। यहां हर अमल, जितने अमल मैं बता रहा हूं, दावा नहीं करूंगा, हर अमल के मुस्तनद सबूत है मुस्तनद किताबों से। एक बंदा कहता है कि मैंने ये पढ़ा नहीं, तो वो कहते हैं ये कहां से आए हैं, तो वो अपनी नावाकफियत को वाकफियत में ले आए। उसकी नावाकफियत है। हमारे लिए एतराज करने वाला भी काबिल एहतराम। तो ये हमारे बड़ी बड़ी मुस्तनद अमलियात, मुस्तनद किताबों से ये अमल साबित हैं और इनकी किताबों में सबूत मौजूद हैं और मखलूक खुदा को नफा मिल रहा है। जो चाहता है कि मेरी नस्लें खुशहाल हो जाएं और मेरी जिंदगी खुशहाल हो जाए,
खुशहाल भी कैसी हो? खुशहाल भी ऐसी हो कि किसी की ना जेब पे नजर पड़े, ना किसी की इमदाद हो, ना किसी की मदद हो, ना किसी का हाथ ऊपर का हो और मेरा नीचे का हो, बिल्कुल ऐसा ना हो। सूरत अल-मोमिनून की आखिरी 4 आयत है। मेरे हुजूर ने, मेरे आका ने फरमाया, मेरे हुजूर ने फरमाया, कसम है उस जात की जिसके कब्जे में मोहम्मद की जान है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि कोई बंदा इसको यकीन से पढ़ ले, पहाड़ भी अपनी जगह से हट जाए, पहाड़ भी अपनी जगह से हट जाए और पहाड़ भी अपनी जगह छोड़ दे। हाँ, यकीन से, यकीन से जो शख्स इसको यकीन से पढ़ ले, बस यकीन कामिल। अल्लाह रिज़्क़ के दरवाजे कैसे खोलता है, अल्लाह वुसअत के दरवाजे कैसे खोलता है, अल्लाह रहमत के दरवाजे कैसे खोलता है। और यह आयत वो वाहिद आयत है जिन आयात के साथ, जिन वज़ाइफ के साथ, जिन दुआओं के साथ अल्लाह ने नस्लों को पालने के वादे किए हैं, यह आयत भी उन्हीं आयात में से है, उन्हीं दुआओं में से है, उन्हीं तस्बीहात में से है, उन्हीं अज़कार में से है। यह आयत, यह वो अमल है, यह वो अमल है जो ये अमल करेगा, रब सब कुछ के बावजूद भी जो रहमतें हैं इसकी तरफ मुतवज्जे हो जाएंगी। आफात, बलियात, अजाब, मसाइल, मुश्किलात, नाकामियां, परेशानियां कुछ ऐसे हटेंगी और हत्ता के बलाएं, आफतें अगर उसका मुस्तहिक भी होगा। ये वो आयतें हैं कि अल्लाह पाक जल्ल शान हो इसके अपनी रहमत भेज के, इन आयतों का फैज और फजल और करम और बरकत भेज के अल्लाह उससे वो अजाब बला टाल के इसकी तरफ और इसकी नस्लों की तरफ रहमतों को मुतवज्जे फरमा देते हैं, बरकतों को मुतवज्जे फरमा देते हैं। इसकी नस्लों में राहतें, रहमतें, आफियतें आती रहती हैं जो बंदा भी ये आयत मुबारक पढ़ता है, जो बंदा भी इस आयत का विर्द करता है। ये इन अल्लाह वालों के अमल हैं जिनके अंदर बरकतें हैं और जिनके अंदर खैर है। और फिर फरमाया, अली करमल्लाहु वजहू का फरमान है, जिस बच्चे का अकीका ना किया जाए वो मौत या फिर तरह तरह की बलाओं और बीमारियों और मुसीबतों में मुब्तला रहता है। कितने बंदे ऐसे हैं जिनके अकीके नहीं थे, मेरी दरखास्त करने पर उन्होंने 40 साल, किसी ने 60